माँ यही गाड़ी रोको। रोको 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 रोको। क्या हुआ? माँ, मैंने सोचा कि पायल की शादी की खरीदारी आज ही कर लेते। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे भी एक छोटा सा काम है। तुम ऐसा करो, खरीदारी कर लो और दुकानदार से कहना कि सामान घर पहुंचाकर वहीं से पैसे ले लो। हेलो मिस्टर उमाशंकर जी, ये आपका लाडू नहीं कि हर जगह आपका अकाउंट चल जाएगा। यहाँ की सारी इमारतें और दुकानें हमारी हैं, जिन्हें हमने किराए पर दे रखा है। ओहो, क्या बात है उमाशंकर जी। इसका मतलब लाडनू के बाहर भी आपकी धाक है। फिर तो आपकी पत्नी शान से शॉपिंग करेगी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें खुद के लिए कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। ठीक है। ये वाली और ये पर्पल वाली, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए और उमाशंकर जी के घर पर पहुंचा दीजिए। पैसे आपको वहीं मिल जाएंगे, बस आप बिल बना दीजिए। भिजवा तो देंगे, पर ये उमाशंकर जी कौन? कमाल है, आप अपनी ही दुकान के मालिक को नहीं जानते? पर इस दुकान का मालिक कोई आदमी नहीं बल्कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उमाशंकर जी इस दुकान के ही नहीं बल्कि इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं। लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है, या तो फिर आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं। देखिए भाई साहब, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। उमाशंकर जी मेरे पति हैं। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि उन्होंने ये दुकान किराए पर दे रखी है। अरे मैडम जी, आजकल लोग अपनी लुगाई को खुश करने के लिए अक्सर झूठ बोल जाते हैं। ओह हेलो, उमा को झूठा बोल रहे हैं? उमा को झूठा बोला? उमा कभी झूठ नहीं बोलते। खबरदार जो आइंदा आपने कभी उमा को झूठ बोला तो। एक मिनट, ये झगड़ा करने से क्या मिलने वाला है? सीधी सी बात है, आप पैसा चुकाइए और सामान ले जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मुफ्त में नहीं लेके जाऊंगी आपकी साड़ियाँ। मैं अभी अपने पति को अंदर लेके आती हूँ, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ आइए आइए। क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों दिख रही हो? गुस्से में? मेरा बस चलता ना तो मुंह तोड़ देती उस दुकानदार का। मैंने उससे कहा कि ये सारा सामान उमाशंकर के घर भिजवा देना और पेमेंट भी वही हो जाएगा। फिर पता है उसने क्या कहा? वो उमाशंकर को नहीं जानता और तो और ये दुकान भी उनकी नहीं है। उन्होंने आपसे झूठ कहा होगा। उसकी इतनी हिम्मत। तुम अभी के अभी चलो मेरे साथ, मैं उसे अभी बताती हूँ। सुनो, इसमें उस दुकानदार की कोई गलती नहीं है। वो मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था? नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। ये दुकानें हमारी हैं, बस हैं मासीसा के नाम। कागजों पे उनका नाम लिखा है, इसलिए यहाँ के दुकानदार मुझे नहीं जानते। यहाँ की जमीन का सौदा भी मासीसा ही करने आई थी और किराए का सारा कारोबार भी वही संभालती हैं। और आपका वो घर? वो भी मासीसा के नाम है। आपका हॉस्पिटल? मासीसा के नाम। आपके खेत? सब मासीसा के नाम है कनक। अब तुम एक एक करके पूछोगे, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। हमारी सारी जमीन जायदाद मासीसा के नाम है। पर क्यों? इसमें क्यों की क्या बात है? मासीसा इस घर की बड़ी हैं, हमारे घर परिवार की मुखिया हैं, तो सब उन्हीं का होगा ना। और फिर मासीसा और मेरे बीच तेरा मेरा कैसा? जो उनका है वो सब मेरा, और जो मेरा सब उन्हीं का तो है। और फिर कागजों पे किसका नाम लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो तुम परेशान मत हो, सारा सामान घर पहुंच जाएगा। अब अगर मैंने उमा को पाई पाई का मोहताज बनाकर उनका सड़क पर नहीं दौड़ाया तो हमारा नाम नंदा को नहीं। जो हालत आदित्य की है ना, उससे बदतर हाल करूंगी उमा का। बेबस, लाचार, खाली हाथ। तो इसलिए मासीसा मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी कि वो उमा को सड़क पर ले आएंगे। मासीसा के दिमाग में जरूर कुछ बड़ी साजिश चल रही है, पर क्या? ये लो जीजी, शगुन आया है। थारी बहू के घर से मना लो त्योहार।
लेकिन बहुत जल्द इस त्योहार को मैं मातम में बदल दूंगी। वहां बेचारा आदित्य भूखा प्यासा भटक रहा है और यहाँ त्योहार की तैयारियां की जा रही है। हंस रही हो जीजी, हंस लो, जी भर के हंस लो, जितना चाहे उतना हंस लो। ये हंसी ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। मारे को बस उमा से वो एक चीज चाहिए, उसी के वास्ते ये सब सह रही है। एक बार वो चीज मारे को हासिल हो जाए तो उमा की हालत आदित्य से भी कई गुना ज्यादा बदतर करूंगी। मैं और आदित्य आसमान छुएंगे और उमा बेचारा सड़क पे पड़ा मिलेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी है। हमारे घर पर भी नजर है उनकी। ना आदित्य से बात कर पाऊं, ना ही उससे मिल पाऊं। ऐसे में सिर्फ हाँ के ऊपर भरोसा है मेरा। ये पैसे आदित्य को दे देना और जितना जल्दी हो सके उसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देना। हाँ? बहुत जल्दी खेल खत्म हो जाएगा। से एक बार वो चीज मेरे हाथ आ जाए। बावला हो गया है कि तलाक को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मासी साहब, जितना वो सच है उतना ये भी सच है कि कनक ने पिछले कुछ समय में इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसे अनदेखा नहीं कर सकता। 8 साल तक हमने लाख कोशिशें की आदित्य को ढूंढने की, पर कनक ने एक हफ्ते में उसे ढूंढ निकाला। आदित्य की असलियत सबसे पहले कनक ने जानी कि वो याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, और तो और कनक इस घर में उस आदमी के साथ एक छत के नीचे रही जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। कनक ने पायल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने हमेशा इस परिवार पर आई मुसीबत अपने सर पर ली। मासी से आप ही बताइए ना, कोई भी लड़की जिसे तलाक मिलने वाला वो अपने ससुराल के लिए इतना कुछ क्यों करेगी? तो समझने की कोशिश कर। कनक भरोसे लायक कोनी। आज तू उसे उसकी जगह दे देगा, कल से वो अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देगी। देख माँ, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अब मैं थारे को और दुखी नहीं देख सकती। मासी साहब, मैं जानता हूं आपको मेरी बहुत चिंता है, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको कनक पर भरोसा नहीं। पर इस बार सच में कनक बहुत बदल गई है। इतनी मिर्च! ओहो, मिर्ची लगी। मासी सा को मिर्ची लगी। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए। मुझे भी ऐसे ही मिर्ची लगी थी जब मुझे पता चला कि मेरे पति की मेहनत पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। तब मुझे बड़ी जोर से मिर्ची लगी। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? कहना क्या है मासी सा, उमा की सारी प्रॉपर्टीज पर आपका नाम है, जबकि आप तो उमा के सामने प्यार का सिर्फ ढोंग कर रही है। लेकिन आपको आदित्य की अभी भी उतनी ही चिंता है जितना कि पहले थी, और आपने तो धमकी भी दी है कि आप उमा को सड़क पर लेकर आएंगे। सब कुछ ना बड़ा उलझा उलझा सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी आपको इंतजार किस बात का है? अपने भरतार की जमीन जायदाद का पूरा हिसाब है थारे पास, पर एक बात भूल रहे हो। जठे थे सोचना बंद करते हो, बठे से मैं सोचना शुरू करूं। याद है ना मैंने क्या कहा था?
जो हालत तूने आदित्य की बनाई है वही हालत मैं उमा की बनाऊंगी। नहीं मासी साहब, आदित्य की उस हालत की तो जिम्मेदार उसकी मास्टरमाइंड मॉम है, जिन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। उसका तो यह हाल होना ही था। पर उमा के साथ मैं खड़ी हूं, जो सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई लड़ती आई। ये दीवार पार नहीं हो पाएगी मासी साहब। हाथ पैर मारना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक मैं हूं उमा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा, सपने देखना अच्छा है, पर होगा वही जो मैं चाहूंगी। वो तो वक्त बताएगा। हेलो बहना, मैं बोल रहा हूँ। वेद भैया, हाँ बोलिए। वाह, आपने ना बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है, एकदम सही टाइम पे। ठीक है भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कांग्रेचुलेशंस मासी साहब। वेद भैया को पता चल गया है कि आदित्य कौन से बिल में दुबक के बैठा। बहुत जल्द आदित्य पुलिस की गिरफ्त में होगा, जेल में चक्की पीसेगा और जेल में एक मां मिलेगी अपने बेटे से। अब तक तो कनक का भाई उस तक पहुंच गया होगा। किसी भी हाल में बच ना पाए। दो लोग यहाँ से जाओ, दो लोग यहाँ से। मैं आगे जा रहा हूँ। बस किसी तरह बच निकले उनसे। भगाए तो ना, अब बताता हूँ। अब बहुत भाग के कहा जाएगा। हमारी मदद उस तक पहुंच जाए। बाय पिंकी। कौन हो तुम? ओह, क्या टाइम पर एंट्री मारी है बॉस। कोई सोच नहीं सकता कि फैमिली के इतने क्लोज होके इतने खिलाफ हो तुम। माय मॉम रॉक्स। मुझे पता था मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और उनके मोहरे भी कमाल है। पैसे दिए मॉम ने। I love the smell of money. बहुत दिनों बाद आराम की सांस ली है। कनक भाभी सा, अब आपका दिया सूद समेत लौटाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।